रथ को खोजते हुए गए, पता नहीं चला। रथ का पहिए के निशान देख करके बढ़ते हैं, इधर रथ इस ओर गया है। रथ का पहिए के निशान देख करके जाते हैं, रथ इस ओर गया है। निशान देखते हुए जा रहे हैं, जाते जाते फिर निशान देखते देखते फिर उसी जगह आ जाते हैं। फिर देखा इस ओर गया है रथ, फिर पहिया के निशान देखने लगा, देखते देखते गए, फिर घूम करके उसी जगह आ गए जहां से चले थे। ऐसे ही चारों तरफ घूमते रहे, परंतु पता नहीं लगा सका रथ किस ओर गया है। रथ कर खोजत कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहुदिस धावही। सीता सचिव सहित दो भाई, सिंहवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, किन्ह दंडवत हर्ष विशेषी। सिंहवेरपुर पहुंचे, वहां के राजा निषाद राज को पता चला अयोध्या के राजकुमार राम आए हैं। निषाद राज का मित्रता थी अयोध्या से, तो निषाद राज भी युवक राजा है, राम जी भी युवराज पद के उम्मीदवार हैं, तो मित्रता दोनों में था। निषाद राज आए, राम जी के चरण में झुकने वाले थे, लेकिन राम जी ने हृदय से लगा लिया, गले से लगाया। यह सुध गियो निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले सिया हर्ष अपारा। हर्ष के साथ अपने परिकर मंत्रियों के साथ आए मिलने के लिए। सिया रघुवीर की कानन जोग, सिया रघुवीर की कानन जोग। कर्म प्रधान सत्य कह लोग, सिया रघुवीर की कानन जोग। कर्म प्रधान सत्य कह लोग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर हर महादेव। कुठारी भई दिन कर कुल विटप कुठारी। कुमत कीन सब विश्व दुखारी। कुमति कीन सब विश्व विधारी। भय विषाद निषाद भारी। भय विषाद निषाद भारी। राम सिया मही राम सिया मही शयन निहारी। बोले लखन
गति रस तानी, ज्ञान विराग गति रस सानी। राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। निषाद राज ने कहा, हे श्री राम जी, आप वन में रहने आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अयोध्या को छोड़कर आप आ गए, पास में ही मेरा भवन है, तो मेरे भवन में चलिए। कहा नहीं, मैं आपके घर नहीं जा सकता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। निषाद राज ने वहीं पर कई खाट मंगाए, एक खाट राम जी के लिए, एक लक्ष्मण के लिए, एक सीता जी के लिए, कुछ खाट अपने लोगों के लिए, हम भी भगवान साथ ही पास में ही रहेंगे। राम जी ने कहा नहीं, हे मित्र निषाद, मेरे साथ शर्त जुड़ा हुआ है, माता कैकेयी का शर्त जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके घर नहीं जा सकता, मैं आपके घर नहीं जा सकता और ना मैं खाट पे सो सकता हूं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में विशेष उदास में 14 वर्ष के लिए वनवास में रहना है, ऐसा मेरे साथ शर्त लग जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपके भवन में भी नहीं जा सकता, ना ही मैं खाट पे सो सकता। इस तरह से राम जी ने उनको मना किया। तो वहीं पर कुश का आसन लगा हुआ बैठे हुए हैं, बगल में लक्ष्मण जी हैं। निषाद राज के जो साथी परिकर सब थे वो सभी आते हैं, राम लक्ष्मण सीता को देखकर कहते हैं, भाई ऐसे दिव्य पुरुष क्या ये वनवास के योग्य हैं? ये कोई वनवास के योग्य नहीं है। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, ये वनवास के योग्य तो नहीं है, परंतु इनके जो सौतेली माँ है, इनकी जो दूसरी माता है, उन्होंने इनको वनवास भेजा है अपने पुत्र के लिए, मेरा पुत्र राजा बन जाए, राम वन को चले जाए। उन्होंने इनको वनवास के लिए भेजा है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भाई, संसार में कोई किसी को दुख देने वाला, सुख देने वाला नहीं होता है, अपने अपने कर्मों का भोग होता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। जानिए तबही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भाई, संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता है, अपने अपने कर्म के हिसाब से सबको सुख दुख मिलता है, इसलिए आप व्यर्थ में माता का लांछन लगा रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। उसके बाद निषाद राज के परिकरंग द्वारा बर्ड का दूध मंगाया गया और अपने केस को जटा बना लिए। क्यों? हम वनवास में हैं, वन में शीशा, कंघी, तेल, साबुन, ये सब कहाँ से आएगा केस को साफ करने के लिए, इसलिए इसे जटा बना देना ठीक है। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। धर्म न दोसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। इधर दशरथ जी सोच रहे हैं कि मैं सुमंत को भेजा था, कहा था 4 दिन के अंदर में वापस ले आना, परंतु अभी तक आया नहीं, अभी तक सुमंत आया नहीं। क्यों नहीं आया? लगता है शायद अब नहीं आएगा।
और अचानक महाराज दशरथ जो मूर्छित रहते थे, अचानक जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अब मैं नहीं जीऊंगा, अब नहीं जीऊंगा। सब महारानी सब दौड़ करके आई, हे महाराज अचानक क्या हो गया, अचानक आप ऐसे बात क्यों करने लग गए। नतर बिटी पट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। नदर बिटप अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। जैसे जल के बिना मछली एक पल जीवित नहीं रह सकता, हे महारानी मैं सत्य कह रहा हूं, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब मैं बिल्कुल जीवित नहीं रहूंगा। और सुमंत जी से इधर राम जी कह रहे हैं, हे महामंत्री अब आप रथ लेकर यहां से जाइए। अब गंगा नदी आ गए, गंगा पार होकर के मैं चला जाऊंगा, अब आप रथ लेकर के अयोध्या वापस जाइए। रथ हाँ के है राम तन हेरी हेरी नाय, देख निषाद विषाद बस धुनि शीस पछिताई। सुमंत जी रथ लेकर के वापस लौटना चाहते हैं। वापस लौटने के लिए घोड़े को हाँकते हैं, घोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है, फिर तेजी से मुड़ करके राम जी के पास चले जाते हैं। रथ को सुमंत जी संभाल नहीं पाते, सुमंत जी रथ को संभाल नहीं पाते। राज ने देखा, हे भाई जिनके वियोग में पशु एक घोड़ा जो है, इनके वियोग में इतना विह्वल है, भला इनके राज्य के जनता कैसे रहता होगा, इनके माता पिता कैसे रहा होगा इनके बिना। जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। भला प्रजा और इनके माता पिता कैसे जीवित रहेंगे जिनके वियोग में पशु का ये दशा है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती राम जी सुमंत जी को रथ बिठाए और कहा आप अयोध्या के लिए वापस जाइए, अब आप अयोध्या के लिए वापस जाइए। और राम जी गंगा किनारे पहुंच गए और कहा, केवट जो गंगा किनारे नाव लेकर था, राम जी को आते हुए देख करके, राम जी को आते हुए देख करके सुमंत जी ने नाव को किनारे से हटा लिया, नाव को किनारे से हटा लिया। थोड़ा सा जल के बीच में ले जाकर रख दिया। जबकि आप देखेंगे घाट पे नाव वाले आवाज लगाते हैं, अरे भाई और कोई पीछे रह गया है तो जल्दी आओ, नाव खुलने वाला है, उधर से आने में 2 घंटा लगेगा वापस। या बस स्टैंड पे गाड़ी वाले आवाज लगाते रहते हैं, जो गाड़ी जहां का जाने वाला है वहां उस शहर का नाम लेकर चिल्लाते रहते हैं। लेकिन सुमंत जी ने, ये केवट ने क्या किया, उल्टा किया।
नाव को और किनारे से हटा लिया। तो राम जी नाव लेकर के बुलाए, हे भैया केवट, नाव लेकर के आइए, हमें उस पार जाना है, हमें नाव चाहिए। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, भगवान नाव मांगते हैं, किन से? केवट से। और केवट ने साफ मना कर दिया, नहीं आऊंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं आओगे? तो मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छी तरह से जानना लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। मैं आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। लक्ष्मण ने कहा, भैया आप नाव मांग रहे, इधर आने के लिए क्यों करते हैं? ये मना कर रहा है और कहता है कि आपको अच्छी तरह से जानता हूं। क्या जानता अच्छी तरह से? ये तो यही समझ रहा है इसके पास ना कोई बैग है ना थैला है, ये उतराई देगा कहां से, एक भिखारी है, ये समझ रहा है। तभी तो कहता मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। भैया आपका आज्ञा हो तो इसको मैं अभी ठीक कर दूं। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, केवट को कुछ मत कहो, ये भक्त आदमी है, ये भक्त आदमी है, इसको कुछ मत कहो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जो व्यक्ति आपका बात नहीं माने वही आपका भक्त है। जो व्यक्ति आपका बात नहीं माने, जो आपका बात काट दे, वही आपका भक्त होता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भैया तुम क्या कह रहे हो? प्लस मैं सही कह रहा हूं। सुमंत को कहते हैं नाव लेकर के, सुमंत को कहते हैं रथ लेके अयोध्या जाओ, सुमंत अयोध्या जाता नहीं। केवट को कहते हैं नाव लेकर के मेरे पास आओ, तो केवट आता नहीं। सुमंत को भेजते हैं, जाता नहीं, केवट को बुलाए, आता नहीं। आपका बात कोई नहीं मान रहा। ये दोनों आपका परम भक्त है, इस दोनों को आप भक्त बता रहे हैं। जो आपका कहना नहीं माने वही आपका भक्त है। तो कहा, हे भैया लक्ष्मण, आपने सही तर्क दिया, जो बात नहीं माने वो परम भक्त होता है। आपने सही कहा, जिस व्यक्ति का सुबह सुबह का मुहूर्त बिगड़ जाता है, दिन भर उसका बेकार जाता है, दिन भर भी ऐसा ही जाता है। हे भैया मेरे यात्रा का मुहूर्त ही बिगड़ गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? कहा, जब मैं अयोध्या से चला वन के लिए, जब मैं वन का यात्रा शुरू किया तो शुरू में मेरा यात्रा ही बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया? शुरू में ही बात काटने वाला लोग मिल गया। क्या बात काटने वाला लोग मिला? राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, वनवास तो मुझे हुआ था, वनवास तो मुझे हुआ था, परंतु आप बन जाने के लिए हट गया। मैंने आपको बहुत रोका, क्या आपने मेरा बात माना? बोला नहीं माना। सीता बन जाने के लिए हट गया, सीता को मैंने रोका, तुम मत जाओ, माता पिता की सेवा में रहना। तो क्या सीता ने मेरा बात माना? कहा नहीं माना। तो क्या तुम दोनों मेरा भक्त नहीं है? बोला हाँ भैया हम आपका भक्त हैं, फिर मेरा बात क्यों नहीं माना?
लक्ष्मण ने कहा, हे भैया, मैं आपका बात नहीं माना, इसलिए नहीं माना, मैं आपसे ज्यादा प्रेम करता हूं, इसलिए आपका बात नहीं माना। भाभी सीता आपसे ज्यादा प्रेम करती है, इसलिए आपकी बात को नहीं माना, आपके साथ वन को आ गए। बोले ऐसे ही सुमंत मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता। इसी तरह केवट मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए मैं कहता हूं नाव लेके इधर आओ, तो केवट नाव लेकर के आना नहीं चाहता। हे भैया लक्ष्मण, ये दोनों भक्त है, जैसे तुम मेरा भक्त हो वैसे ये दोनों मेरा भक्त है। बिल्कुल बात सही है। बात दोनों व्यक्ति काटता है। जो आपसे नफरत करता है वो भी आपका बात काटेगा, जो आपसे प्रेम करेगा वो भी आपका बात काटेगा। ध्यान देना, जो व्यक्ति आपसे नफरत करता है तो विरोध के भाव से आपके बात को काटता है। नहीं, ये बात ऐसा उसने कहा है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। एक वो व्यक्ति भी आपका बात काटता है। कौन? जो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप कहते हैं अब नहीं, अब पेट भर गया, नहीं 2 पूरी और ले लीजिए। अरे अब नहीं चलेगा, पेट भर गया, 2 रसगुल्ला और जबरदस्ती डाल दिया। अरे इतना दही नहीं खा पाऊंगा, 1 छुआ और दे दिया ऊपर से, आपका बात काट करके। तो दोनों व्यक्ति बात काटता है आपका। जो आपसे प्रेम करता है वो भी बात काटता है, जो नफरत करता है वो भी बात काटता है। दोनों में फर्क है। नफरत करने वाला व्यक्ति आपका बात काटता है आपको हानि पहुंचाने के लिए, और प्रेम करने वाला व्यक्ति बात काटता है आपका हित करने के लिए। बात तो दोनों काटता है। मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। राम जी ने पूछा, हे भैया क्या मर्म जानते हो मेरे बारे में, मेरे बारे में क्या जानते हो? तो कहा, मैं आपके बारे में ये जानता हूं, आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर जो है स्त्री बन गई है। आपके चरण में ऐसा कोई प्रभाव है, आपके चरण में ऐसा कोई जादू है, आपके चरण लगने से एक पत्थर स्त्री बन गई। भला जब पत्थर स्त्री बन सकती है तो मेरा नाव तो लकड़ी का है, काठ का है, वो भी पता नहीं कितने वर्षों से पानी में सड़ रहा है। इसको स्त्री बनने में कितना देर लगेगा भगवान? इसको स्त्री बनने में कितना देर लगेगा? जब पत्थर स्त्री बन सकता है, ये तो नाव काठ की है और कई वर्षों से पानी में सड़ रहा है। और इसी नाव के सहारे मैं अपने परिवार का प्रतिपालन करता हूं। इस नाव से ही कमा करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। मेरा तो जीविका चला जाएगा। उसके बाद एक नारी पहले से घर में है, दूसरा ये नाव भी नारी बन जाएगी। इसको लेके घर जाऊंगा, महाराज घर में झंझट खड़ा हो जाएगा, कमाई अलग चला जाएगा। और ये मेरी जो पत्नी है वो कभी नहीं कहेगी कि नाव ही स्त्री बना है, वो कहेगी नहीं तुमने नाव बेच करके दूसरा विवाह करके लेकर आया है। महाराज मेरा तो जीवन ही नरक बन जाएगा, इसलिए मैं नाव लेकर के नहीं आ रहा हूं। यही मर्म मैं आपको जानता हूं। हे भगवान, अगर आप सच में पार जाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए। क्या करूं? बोले आप एक काम कीजिए, अपना चरण धुलवा लीजिए, अपना चरण धुलवा लीजिए। चरण धोने दीजिए नहीं, मुझे क्या जरूरत है आपका चरण धोने का? आप धुलवाइए, अर्थात आप कहिए हे केवट मेरा चरण धो लो। जाऊं प्रभु पार अवस गाचहूं, मुहि पद पदुम पखारन कहूं। मुझे कहिए कि मेरा चरण धो लो, तब मैं धोऊंगा। ऐसे नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है?